हेलो बच्चों, हम लोग ये पढ़ रहे थे अभी तक। पढ़ा वेक्टर क्या होते हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कह रहे हैं अगर 2 डायमेंशन में मोशन होती है। हमने आपको बताया था अगर मोशन होती है तो 1 डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में होती है, 3 डायमेंशन। जो हमने चैप्टर पढ़ाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने बताया था आपको कि मोशन कैसी होती है 2 डायमेंशन में। एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, एक 2 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन। जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो 2 डायमेंशनल मोशन चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, जो एक्स और वाई डायरेक्शन पे ही जो मतलब बॉडी का अगर हमारा मोशन कर रहा है, 2 डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। हमने क्या बताया, अगर कोई बॉडी हमारी अगर एक्स पे चल रही है और वाई पे भी चल रही है तो इसे क्या बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी हमारी, हमने बताया था आपको, अगर एक्स पे चलती है तो उसे क्या बोलते हैं 1 डायमेंशन। अगर मोशन हमारा क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है तो उसे 1 डायमेंशन एक्स पे हो रहा है। अगर एक्स वाई दोनों पे होता है, एक्स पे भी चलती बॉडी वाई पे भी चलती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, अगर हमारी बॉडी तीनों डायरेक्शन पे चलती है, जैसे एक्स पे भी चल मूवमेंट हो रहा है, वाई पे भी मूवमेंट हो रहा है, जेड पे हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोगों को स्टडी जो करना है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है हम लोग पहले उसको देखते हैं, बाद में उसके बाद डेरिवेशन में उसके जाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या बताया, 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करते हैं। हमने क्या बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो किस पे वर्क करता है, 2 डायमेंशनल मोशन पे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे थोड़े से पॉइंट कुछ लिखे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अगर बॉडी कोई अपवर्ड में प्रोजेक्ट कर रही है तो सच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैराबोल पैरेलल। कहीं उसके इसमें वेलोसिटी जो होगी उसकी वो पैरेलल नहीं होगी। अगर बॉडी कोई हमारी अपवर्ड में प्रोजेक्शन कर रही है या प्रोजेक्टाइल में मूवमेंट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी पैरेलल नहीं होगी, बट टू द फोर्स ऑफ कर्व देन द मूव अलोंग द कर्व पाथ। तो फोर्स क्या करेगा, वो कर्व पाथ में मूवमेंट करेगा। अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, वहां पे देखते हैं। तो ऐसे केस में मोशन को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। हमने क्या बताया, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है, अगर फोर्स उस पर कर्व पाथ में मूवमेंट कर रहा है, पैरेलल में है, अगर कर्व पाथ में मूवमेंट करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है एट एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। अगर हम क्वेश्चन हल करेंगे ज़्यादातर तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन कांस्टेंट। अगर इस केस में जो होता है एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी 2 डायमेंशनल मूवमेंट कर रही है, प्रोजेक्शन में मूवमेंट करती है, तो उस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा द पार्टिकल ऑफ थ्रो इन स्पेस। अगर कोई बॉडी को स्पेस में थ्रो किया जाता है तो मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो कैसे है, ग्रेविटी इफेक्ट के अंडर से मूवमेंट करती है। मतलब बॉडी अगर ऊपर मूवमेंट करते हैं हम लोग तो वो नीचे आके गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो इसे बोल लिखा है यहाँ पे द पार्टिकल ऑफ थ्रो एंड इन द स्पेस व्हिच मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर पार्टिकल को अंदर मूवमेंट करता है तो किसका इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल कहते हैं। द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल रिफर टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उन्हें आपको बताया अगर बॉडी का कोई अपवर्ड मूवमेंट होना, वो कहते हैं अंडर द ग्रेविटी के इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अगर कर्व 2 डायमेंशन किसे कहते हैं, तो हमने कहा अगर बॉडी कोई प्रोजेक्ट कर रही है, अगर वहां पर प्रोजेक्शन हो रहा है, वेलोसिटी उसके से नॉट पैरेलल, वेलोसिटी हमारे प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द फोर्स। अगर प्रोजेक्शन उसके फोर्स के पैरेलल नहीं है तो उसे क्या हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ इंट्रोडक्शन था यहाँ पे हमने दिया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या होती है। कह रहे हैं बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन पे ही वर्क करता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने लिखा व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पैरेलल नहीं होती है, तो उस केस में जो फोर्स लगता है उसी जो पाथ फोर्स लगने के दौरान अगर पाथ को जो कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमेशा किस में अप्लाई होगी, 2 डायमेंशनल मोशन में एक क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद लिखा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, अगर हम वो थ्रो करते हैं, थ्रो करने के दौरान क्या होता है उसमें ग्रेविटी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। या मोशन ऑफ पार्टिकल रिफर टू प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डेरिवेशन देखते हैं कैसे करना है।
हम लोग पढ़ेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं। हेडिंग जो पढ़ेगी हमारी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने क्या बताया था, अगर एक्स डायरेक्शन पे कोई मूवमेंट करता है, एक्स प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा 2 डायमेंशन में ही पॉसिबल होती है, हमने आपको बताया। तो ये हमारी क्या होगी, एक एक्स डायरेक्शन पे देखो कंपोनेंट किया हमने, और एक वाई डायरेक्शन पे। अगर एक्स डायरेक्शन से यहाँ पे बॉल अगर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं पी पॉइंट पे जाके गिरेगी, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम ओ पी कुछ करके वो पॉइंट ओ डैश दे देते हैं। इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, ओ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है, हमने क्या बताया कि अगर बॉडी यहाँ से मूवमेंट करती है तो इससे सपोर्ट एट इस पॉइंट पे आई यहाँ पे, तो ये एक्स डायरेक्शन का ही तो कंपोनेंट रहेगा, एक्स डायरेक्शन पे मूवमेंट करेगी। यहाँ आएगी तो यहाँ पे वो वाई डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है, बट अगर यहाँ पे आएगी निश्चित मिड पॉइंट पे आती है तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन बट एक्स डायरेक्शन पे ऐसे मूवमेंट कर रही है तो स्पीड क्या होगी, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो ये मोशन चल रहा है यहाँ पे देखो वही चीज़ है, यहाँ पे कंपोनेंट करने होंगे। अब हम लोग कंपोनेंट करते हैं तो हमने आपको बताया था पहले ही कि अगर कंपोनेंट करते हैं तो हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी क्या है, वाई डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यू एक्स, एक्स की डायरेक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यू वाई, मतलब वाई की डायरेक्शन। ये स्पीड हमारी यू चल रही है। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा। तो हमने कहा था जिस सरफेस से जो एंगल बनता है वो हमेशा किस में रहता है, कॉस में रहता है, और इसके अपोजिट वाला हमेशा किस में रहता है, साइन में रहता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इस सरफेस से थीटा बनना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसके हम कंपोनेंट करेंगे, थीटा एंगल पे है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा और यू साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग कंपोनेंट ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे किया है, कैसे पुट करना है डेटा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे ओरिएंटल कंपोनेंट, ओरिजेंटल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हमने कहा जो एक्स डायरेक्शन में मोशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्स डायरेक्ट मोशन क्या हो रही है हमारे पास, यू एक्स। यू एक्स बराबर हमने क्या बताया, अभी दिखाया था, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अगर बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट हम, तो वर्टिकल कंपोनेंट अभी हमने आपको बताया क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखा जा सकता है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। वर्टिकल कंपोनेंट लिखा। आपने पढ़ा था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेते हैं। फार्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड बराबर, अब स्पीड हमारी कौन सी मूवमेंट, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल की स्पीड लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हम निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना चाहे तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड को हमने डिनोट किया यू एक्स से, टाइम को टी से, डिस्टेंस। अब यू एक्स का मान कितना हमने देखो लिखा है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, यू एक्स कॉस थीटा इंटू टी। इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो देखो कैसे किया है, बहुत ईजी प्रोसेस है। हमने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है। हमने निकाला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को अगर लेके आते हैं हॉरिजॉन्टल तो एक्स, स्पीड क्या हो, यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यू एक्स किसके बराबर होता है, यू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इक्वेशन हमने पढ़ा थी, न्यूटन इक्वेशन कौन सी होती है, 2-3 होती थी। तो हमारे पास एस बराबर हमने पढ़ा था यू टी प्लस का ए टी स्क्वायर। जब बॉडी कोई नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, वो नीचे मतलब नीचे से ऊपर फेंक के नीचे आते हैं तो हम इसको हाइट कवर करते हैं। तो एस क्या हमारी डिस्टेंस है, उसको एच लिख सकते हैं। यू तो हमारा यू रहेगा, टी का हम टी लिख सकते हैं। अब माइनस ए क्या होता है, ग्रेविटी होती है, इसको लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1/2 होता है यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हाफ ए जी टी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि बॉडी नीचे से जब ऊपर फेंकी जाती है तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम एच जो हाइट है उसको हम क्या कंसीडर कर लें, वाई की डायरेक्शन कंसीडर कर लें। तो वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं यू टी माइनस का 1/2 जी टी की पावर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर मान लो हमारी 4 आ गई। ठीक है, हमने भी इसके पहले एक इक्वेशन लिखे थे, डिस्टेंस बराबर ये क्या लिखेंगे हम लोग, यू वाई लिखेंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन पे स्पीड हो रही है। तो हमने लिखा था यहाँ पे x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी थी। अब हम t का मान निकालना चाहें, x अपान यू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये हम इक्वेशन नंबर 2 से लिखाए थे, इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे यू वाई किसके बराबर होता है, वाई साइन थीटा के बराबर होता है। आप आपको देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं वाई बराबर यू साइन थीटा, टी का मान क्या होता है एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस का 1/2 जी, टी का मान कितना होता है एक्स अपान यू कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो यू यू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, वाई बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस का 1/2 जी इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आ गई। यहाँ हम लोग बोलते हैं इसे पैराबोलिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन या हाइट कवर करना होता है तो वाई डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहीं पर एच बराबर भी लिखा होगा, कहीं पर वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला, हमने न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ली, एच बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हमारे यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, मैं लिखा था पॉइंट की ग्रेविटी अंडर इफेक्ट करती है कोई बॉडी अगर जो ऊपर नीचे से ऊपर फेंकी जाती है। तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा है। एच हमने कहा अगर हाइट कवर कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन पे, बॉडी हम वर्टिकल डायरेक्शन पे ही तो फेंक रहे हैं। तो वाई बराबर यू वाई प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर लिखा। अभी हमने पहली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन देखा था कि यहाँ u बराबर यू कॉस थीटा टी होती है, वहाँ से अगर t निकाल लें x बटे यू कॉस थीटा होता है। जहाँ पे t है वहाँ पे पुट कर दें, इसका स्क्वायर हो जाएगा, u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो tan थीटा आ गया यहाँ पे 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गया। हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब सेकेंड टाइम हेडिंग पड़ेगी, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो फ्लाइट टाइम हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितने टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूवमेंट कर चुकी है। ठीक है, तो हम लोग पहली इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या होती है, बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग यू माइनस का जी टी लिखते हैं। ठीक है, तो जी टी हम लिखते हैं यहाँ पे, ये बी के डायरेक्शन हमने कहा एक हॉरिजॉन्टल में अगर स्पीड कंपोनेंट कर रहे हैं तो हमारे पास बी का मान जो है वो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं यू, जो हमारे पास यू वाई है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इनिशियल कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। तो हम लोग यू वाई का मान लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आता है भैया, देखो 0 यू वाई माइनस का जी टी होता है। तो 0 बराबर यू वाई का कंपोनेंट कितना हम लोग लिखते हैं, आपको बताया वही वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसे क्या लिखते हैं यू साइन थीटा माइनस का जी टी। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, जिसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो जी टी बराबर
यू साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी बराबर यू साइन थीटा अपान जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना होगा, कैसा फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ये तो अभी आपने हाफ टाइम निकाला। अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल टाइम तो टी बराबर लिख सकते हैं स्मॉल टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2u साइन थीटा अपान जी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा हमने, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, v बराबर क्या होता है, u माइनस जी टी होता है। हमारी इनिशियल स्पीड कोई नहीं थी यहाँ पे, तो v बराबर 0 हो गया। y डायरेक्शन पे हमारी स्पीड थी, तो u y माइनस क्या लिखा, जी टी लिखा यहाँ पे। u को इधर लेके आए यहाँ पे, तो u साइन थीटा जी टी हो गया। t बराबर लिख सकते हैं u साइन थीटा बटे जी। तो टोटल टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, 2t अपान, तो 2 से मल्टीप्लाई, अभी तक आधा टाइम निकाला था, अब 2u बाई साइन थीटा अपान जी लिख दिया हमने। अब हम लोगों से पूछा है कि मैक्सिमम टाइम कितना कवर कर सकते हैं। अगर निकाला तो साइन कितना रखेंगे हम लोग, हम हाइट निकालते हैं कि फ्लाइट टाइम की हाइट कितनी होती है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ये टाइम हो गया, अब हाइट हमको निकालना आना चाहिए। फ्लाइट टाइम निकाला हमने, अब फ्लाइट हाइट निकालते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एक इक्वेशन आपको न्यूटन थर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, बी बराबर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस 2as होता था वहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2agh लिखेंगे, ठीक है। हमने बताया इनिशियल स्पीड हमारी b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कहा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u y हो जाएगी, u रखेंगे तो u की स्पीड कितनी हो जाएगी, y डायरेक्शन कंपोनेंट करेंगे यहाँ पे। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो इसका कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे, हल कर दो भैया, u बराबर 0 कितना हो गया, u y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, माइनस का 2gh हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे u y का मान कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने आपको बताया u y किसके बराबर होता है, u साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे पुट कर दो, ये 0 u साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, माइनस का 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको इक्वल 2gh बराबर u साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, u साइन थीटा की पावर 2 अपान 2g। ये हमारी हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थीटा कितना रखेंगे हम लोग, 90 डिग्री रखेंगे। तो थीटा 90, अगर मैक्सिमम हाइट आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है तो मैक्सिमम हाइट, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास, 90 डिग्री होना चाहिए। तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90 अपान 2g। और साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे h मैक्सिमम बराबर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे h मैक्सिमम कितना आ गया हमारे पास, u स्क्वायर अपान 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई जब थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कैसे निकाला हमने, न्यूटन थर्ड इक्वेशन देखी क्या होती है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। हमने कहा बी हमारी स्पीड यहाँ पे नहीं जनरेट होती है। u बराबर कितना बी लिखा हमने, यू वाई, वाई का कंपोनेंट क्या होता है, यू वाई साइन थीटा होता है। हमने यहाँ पे रख दिया यू साइन थीटा का, यहाँ पे क्या हो गया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अगर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं थीटा मान कितना रखेंगे, 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आ गई, यू स्क्वायर बटे 2g आ गई। ये था फ्लाइट हाइट कितनी थी, प्रोजेक्टाइल हाइट कितनी थी। अगर आपसे रेंज पूछी जाती है तो रेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, छोटा सा एक फार्मूला आपको निकालने याद होना चाहिए, इतना नोट कर लें आप लोग। रेंज हम लोग निकालते हैं, रेंज देखते हैं कैसे निकालते हैं। मोशन ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है
हम लोग लिखते हैं मोशन ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड टाइम इन फ्लाइट हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम इन फ्लाइट, टोटल टाइम फ्लाइट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमने आपको बताई थी कितनी होती है, तो को क्या लिख सकते हैं यू एक्स, टाइम फ्लाइट कितना होता है टी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं रेंज, आर बराबर यू एक्स को क्या लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, टाइम को क्या लिख सकते हैं हम लोग टू यू साइन थीटा अपन जी लिखा जा सकता है। टोटल टाइम अभी निकाला था हमने टू यू साइन थीटा अपन जी। आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन जी हो जाएगा। अब देखो साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए। एक टू साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा का फार्मूला है, तब यह साइन टू थीटा अपन जी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा अपन जी लिखा जा सकता है। अगर रेंज मैक्सिमम पूछी जाती है तो मैक्सिमम रेंज हम निकालते हैं, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर लिखते हैं मैक्सिमम रेंज, पहले कंडीशन निकाल देते हैं रेंज की हम लोग। कंडीशन टू थीटा बराबर कितना होगा, अगर जीरो होगा केस नंबर 1 पे थीटा जीरो होगा तो हमारे पास हाइट कितनी आएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन जीरो अपन जी कितना हो गया, साइन जीरो का मान कितना हो गया जीरो हो गया। केस नंबर अगर हम सेकेंड लेके आते हैं टू थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो आर बराबर लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 90 अपन जी लिख सकते हैं। इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपन जी, ये मैक्सिमम हमारी रेंज आ जाएगी। आर मैक्सिमम कितना आता है हमारे पास यू स्क्वायर अपन जी लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेंज हमारी इतनी आएगी। ठीक है, अगर टू थीटा को 80 डिग्री देखते हैं तो साइन 1x का मान कितना होता है जीरो होता है, तो उस केस में भी जीरो हो जाएगी। ज़्यादातर मैक्सिमम रेंज पूछी जाती है कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था, हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल स्पीड और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होता है यू एक्स होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है। यू एक्स को क्या लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ टू यू साइन थीटा। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो टू यू बाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन टू थीटा बराबर क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं वो साइन टू थीटा लिखा जा सकता है। और साइन टू थीटा हम कैसे मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आती है यू स्क्वायर अपन जी आती है। आप इतना नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे भी फार्मूला पढ़ा मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, क्रिकेटर ऑफ थ्रो अ बॉल ऑफ टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितनी हमारी कवर कर रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, तो आर मैक्सिमम जो दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी आर मैक्सिमम रेंज ही होती थी, वो दी है कितनी 100 मीटर दी है, कितनी दी है 100 मीटर दी है। ठीक है, उससे पूछा गया है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड इन क्रिकेटर, कह रहे कितनी हाइट अब ऊपर कवर करेगा, हमें एच मैक्सिमम निकालना है, ये लिख पूछा गया है। और ये रेंज हमारे पास दे दी गई है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तो एच मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है हाइट मैक्सिमम, तो यू स्क्वायर अपन क्या लिखते हैं हम लोग 2g। क्वेश्चन नंबर 4 रेंज मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है आर मैक्सिमम बराबर लिखते हैं हम लोग यू स्क्वायर अपन जी। क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो कैसे कोई क्या पूछा गया है, ये चीज देखो यहाँ पे जो ये है और ये दोनों इसमें क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एच मैक्सिमम 1/2 आर मैक्सिमम लिखा जा सकता है। ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। हमें हाइट मैक्सिमम पूछी गई है, तो हाइट मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 100/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर, बस आंसर हो गया।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल ऑफ मैक्सिमम हॉरिजेंटल। जब मैक्सिमम हॉरिजेंटल की बात करते हैं, डिस्टेंस हमारी लिख दिया, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने क्या बताया था आपको, वो रेंज होती है। ठीक है, क्या होती है, रेंज होती है। वहाँ पे कितनी है, 100 मीटर। हाउ मच लिखा, हाउ मच हाई अबव, कितना अबव मतलब वो कितने ऊपर हाइट जाएगी, तो हमने क्या लिखा था, एच लिखा था। तो कितने ऊपर हाइट तक जाएगा हमें वो निकालना था, एच मैक्सिमम। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर एच में, आर बराबर दिया था हमारे पास, हम लोग लिखते हैं एच बराबर यू स्क्वायर अपान 2g होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी होता है। तो इनमें क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बुक में दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिखा क्रिकेट कोई है, CRICT, क्रिकेट बॉल इज थ्रो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्रिकेट बॉल जो है इसकी स्पीड कितनी दी है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्रिकेट बॉल की जो स्पीड की बात करते हैं, वो स्पीड कितनी दी है हमारे पास, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था एच मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर अपान 2g होता है। मैक्सिमम कितना होता है, एच मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर अपान जी होता है, यू स्क्वायर अपान 2g होता है। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपान 2g, एच मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर अपान 2g होता है। हमारे पास स्पीड दी कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब g का मान दिया तो हम हल कर लेते हैं, 30 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब कैलकुलेट द बॉल कह रहे हैं थ्रो इन वेलोसिटी, इतनी स्पीड से भेजी जा रही, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अब की कैलकुलेट करना है। तो 2 कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 हो गया अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 45 मीटर आ जाएगा। ये तो हमारी कितनी आ गई, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई। अगर सपोज डेट आपसे रेंज पूछी जाती है, रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी होता है। यू स्पीड कितनी दी हमारे पास, 30 का स्क्वायर कर देंगे अपान जी कितना है, 10 है हमारे पास, 10 रख दें, कितना आ गया 900 अपान 10, 10 कैंसिल हो गया, जीरो, तो कितना बची हमारे पास 90 मीटर। तो रेंज मैक्सिमम हमारी कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से। आई थिंक आप क्वेश्चन करें, सॉल्व करें। और जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है, उसमें आप बताएंगे। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, बताएं कैसा लगा। थैंक यू।